भाजपा के तमाम विधायकों का कहना है कि उमर सरकार मनमर्जी कर रही है और आम पब्लिक के साथ धोखा कर रही है। मनकोटिया साहब हमारे साथ हैं। मनकोटिया जी, किस तरह से देखते हो कि ये सोची समझी साजिश है कि अब नौकरियां भी मिलेंगी तो ये सोच के कि उर्दू किसको आती है किसको नहीं आती है। ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर आपने उर्दू में निकालनी थी तो कम से कम 1 साल का वक्त दे देते कि भाई सभी लोग जो है 1 साल में उर्दू सीख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद हो और बाकियों के लिए भी। क्यों इस तरह से जानबूझ के चीजें की गई? देखिए ऐसा होता ही नहीं है। अब जो लोग आईएएस आईपीएस करके बाहर से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, जिनको उर्दू को कोई लेना देना नहीं होता है, ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनको एक टाइम दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर आपको उर्दू लैंग्वेज सीखनी है। तो जी। अक्सर यही होता है। जी। तो यहाँ नया तरीका इन्होंने अपनाया है कि आप पहले उर्दू सीखो और कंपलसरी उर्दू करके आप कहेंगे कि उन्हीं लोगों को आप आओ। हमारे जम्मू संभाग के अंदर, इवन कश्मीर के अंदर कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे लोगों को उर्दू का पता ही नहीं है, उर्दू का टीचर ही नहीं है, उर्दू पढ़ी नहीं है। तो क्या उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और जानबूझ के ये सरकार करना चाहती है। जम्मू के खासकर युवाओं को, जो हिंदी भाषी युवा हैं, उनको नज़रअंदाज करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने क्या देगी। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या फिर सोची सची रणनीति के तहत ये लिया गया नहीं, फैसला? पूरी सोची समझी एक नीति के तहत है। उनको लगता है कि मुझे मेरा जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कश्मीर है, तो कश्मीर पे ऊपर कैसे फोकस करें और न जम्मू को किस तरीके से नज़रअंदाज करें, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया बतौर है। चीफ मिनिस्टर तो जिम्मेवारी और प्यार मोहब्बत तो दोनों स्टेटों के साथ होना चाहिए, जम्मू हो कश्मीर हो यूटी। अब तो क्यों इस तरह से लगता है कि कोई ऐसे एक फैसला कि उनको भी लगा हो कि हाँ भाई ये तो उल्टा पैंतरा पड़ गया, भेदभाव वाली स्थिति होगी? हाँ, देखिए इनकी इस तरीके की हरकतों ने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया। इनकी हरकतों ने, इनको लगा कि हम जहाँ के महाराजा बन गए, जो फैसला करेंगे, फिर धार्मिक आधार पे स्टेट बनाएंगे। इस तरीके की जो इनकी होशी हरकतें और आज भी चल रही हैं, और ये इनके लिए नुकसानदायक ही साबित होंगी, फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। तो इसलिए अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी ये लोग, कश्मीर के पॉलिटिकल जो है लीडर्स, अभी बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अगर अभी समय बदल गया, वो सरकारें बदल गई हैं, जिनको आप डराते थे, धमकाते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र के अंदर है, एनडीए की सरकार है। अब आपके प्रेशराइज, आपकी ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा। आपको हर खित्ते और सभी लोगों के साथ इंसाफ करना क्या पड़ेगा। इस तरह के फैसले अगर और देखने को मिले तो जनता जनार्दन खुद जवाब देगी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और कड़े तरीके से निपटा जाएगा और जनता जनार्दन तो जवाब तो देगी ही देगी, सरकार भी कड़े तरीके से निपटेगी इनको। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ मनकोटिया जी जो है भाजपा के एक सीनियर नेता, और साफ तौर पे इन्होंने कहा कि ये देखिए ये जानबूझ के या अनजाने में लिए हुए फैसलों के अगर सवाल है तो ये जानबूझ के लिए हुए फैसले हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था कि किन लोगों में नाराजगी होगी, किन लोगों में नहीं। और ये चीज़ उमर सरकार को सोचनी होगी कि माननीय जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, वो जम्मू और कश्मीर दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना उनका एक फर्ज भी है। और इस तरीके अगर फैसले आएंगे तो कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। आप लोग देखते रहिए फॉर्मल जम्मू, राहुल खत्री विक्रांत के साथ। नमस्कार।